कहाँ बाथरूम है? आप देख लीजिए घूम कर। किसी के पास अगर बाथरूम हो तो आप कहिए यही बाथरूम है, किसी के पास भी बाथरूम नहीं है। बहन जी आएंगे तो सबसे पहले शिक्षा पे बहुत ज्यादा काम होगा। प्रधानमंत्री मायावती को होना चाहिए। दुनिया लोहा मानती है, बहन जी के सिवा कोई भी आज तक शासन नहीं चला पाया, क्योंकि वो संविधान के दायरे में रखे करती हैं। और जो इन्होंने योगी जी कर रहे हैं ये संविधान के दायरे में नहीं बल्कि एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, खासकर गरीबों के ऊपर। अगर मोदी जी चाय बेचने वाला योग्य हो सकता है तो बहन जी तो LLB किए हैं, उनको तो पहले स्थान मिलना चाहिए प्रधानमंत्री का। बुलडोजर चलाना है तो चलाइए, ब्रिजभूषण पे चलाइए, कुलदीप सेंगर पे चलाइए और चिन्मयानंद स्वामी पे चलाइए। जो क्या कहते हैं बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं चला रहा है बुलडोजर? मित्रों नमस्कार, मैं हूं राकेश और मेरी उपस्थिति इस समय जो है ग्रामीण अंचल में है। जैसा कि जानते हैं कि ग्रामीण अंचल में हमारा रोज एक न एक वीडियो आ रहा है और लोकसभा चुनाव से रिलेटेड है। आज मैं आपको एक धरातल का वीडियो दिखाऊंगा कि आखिर इस गांव में विकास हुआ है या नहीं हुआ है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, क्या मोदी जी का ये कहा हुआ शब्द गांव में लागू है? तो चलिए हम देखते हैं और गांव के लोगों से बात करते हैं कि क्या सच्चाई है और ये सच्चाई आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? हमारा नाम भजन लाल गौतम है। हाँ। क्या कहेंगे इस देश में जो भी अभी तक हो रहा है उससे लोग खुश हैं? लोग खुश है, इसमें केवल जो है श्रवण खुश है। हाँ, ठाकुर बाबन लाला ये खुश हैं, छोटी जात लोग नहीं खुश हैं। हाँ। काम हुआ है ग्राउंड लेवल पे? काम न हुआ होता तो खुश रहते, काम हुआ ही नहीं है तो खुश कैसे रहेंगे? वो खुश नहीं है। गांव में जैसे कि प्रधानमंत्री का कहना है कि हमने शौचालय बनवा दिया, हमने तमाम घर आवास दे दिए, तमाम जो है लोगों के अकाउंट में पैसे भेज रहा हूं, क्या वो ग्राउंड लेवल पे मिल रहा है? नहीं मिल रहा है सर। 15 लाख बोले थे, वो कहाँ गया 15 लाख उनका? ये तो खैर जुबलेबाजी है ना। आवास बोल रहे हैं, कहाँ है वो जो है आवास बना? लाइट बाथरूम के लोग बोल रहे हैं कि बाथरूम घर घर पे बाथरूम बन गया है, कहाँ बाथरूम है? आप देख लीजिए घूम कर। किसी के पास अगर बाथरूम हो तो आप कहिए यही बाथरूम है, किसी के पास भी बाथरूम नहीं है। हाँ, शौचालय योजनाएं गांव तक नहीं पहुंची? नहीं, शौचालय योजना नहीं पहुंच पाई। बड़े घरों तक पहुंचा है? हाँ, या छोटों को नहीं पहुंचा है, ऐसा है क्या? हाँ ऐसा है, बड़ों लोगों को पहुंचा है तभी न खुश है सब। छोटों को नहीं पहुंचा और नहीं खुश है उनसे। इस बार जो है कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए आपके हिसाब से? प्रधानमंत्री मायावती को होना चाहिए। हाँ। क्या प्रधानमंत्री की योग्य है बहन जी? अगर मोदी जी चाय बेचने वाला योग्य हो सकता है तो बहन जी तो LLB किए हैं, उनको तो पहले स्थान मिलना चाहिए प्रधानमंत्री का। अगर देखा जाए प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं और मायावती के कार्यकाल में कितना अंतर आपको दिखता है? बहुत अंतर है। क्या अंतर? बहन जी मुख्यमंत्री हुई थी, गांव गांव में सड़क बनवा दी, घर घर पे रोड RCC लगवा दिया, जो है खड़ंजा बिछवा दिया। मोदी के राज में देखिए आप, हमारा रास्ता देख लीजिए यहाँ से वहाँ तक, हम लोग ठिगुनी भर पानी में आते जाते हैं। कौन सुख हम कहें कि ये मोदी का सुख है? ये मोदी के राज में हम लोग खुश नहीं है सर। मोदी के कार्यकाल और मायावती के कार्यकाल में गुंडों का कैसा ये है? गुंडों का क्या हम बताएं, जो है हम लोग तो जो है मजूरी करने वाले आदमी हैं, मजूरी करते हैं, खाते हैं। यहाँ एक चीज देखने को मिल रहा है कि बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षित नहीं है। गरीबों की या सबकी? नहीं, हम तो ज्यादातर देख रहे हैं कि गरीबों की ये स्थिति है। जो बड़े लोग हैं उनकी बहन बेटी कहाँ जा रही है बाजार में? हम लोगों को जा रही, घास करने जा रही है, घास काटने जा रही है, बाजार जा रही है, कहीं भी पकड़ कर कुछ भी कह दे रहे हैं, बोल दे रहे हैं। जब आप शिकायत करने थाने जाते हैं तो क्या थाने में शिकायत ली जाती है, काम उस पे काम किया जाता है? थाने में सर जब हम लोग जाते हैं तो वहाँ तो जिसके खिलाफ FIR करने जाते हैं तो पता चला कि जो है भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के विधायक हैं, उनसे उनका सोर्स लग गया, हम लोगों का सोर्स कैसे लगेगा? इसलिए हम लोगों का सुनवाई नहीं होता। अगर मोदी सरकार को 5 में से अगर आपको नंबर देना हो तो कितना नंबर देंगे? 5 में से हम तो 0 नंबर देंगे। जीरो क्यों देंगे? हमको कोई सुविधा नहीं मिली है तो हम 0 नंबर देंगे। जिसको सुविधा मिली होगी वो 0 नंबर देगा उनको। उनके कार्यकाल को आप जीरो से जो है तौल 5 किलो राशन दे रहे हैं। 5 किलो राशन में एक आदमी बैठकर खाए 5 किलो राशन, हाँ तो 5 किलो में उसका महीना पूरा हो जाएगा। लेकिन कुछ तो पूर्ति होगी। कुछ पूर्ति है, वो दाल का नमक तो इसके पहले नहीं कर रहे थे, खा रहे थे लोग। इसके पहले भी तो खा रहे थे। ये तो है नहीं जब से राशन दे रहे हैं तभी से लोग खा और जी रहे हैं। इसके पहले तो खा जी रहे थे। 5 किलो देकर एक बहकावा है, जहाँ भी देखो अरे भैया
मोदी जो 5 किलो राशन वही कहते हैं, जो बड़े लोग हैं जिनके पास 10 बीघा 15 बीघा ज़मीन है, वो कहते हैं 5 किलो राशन दे रहे हैं, आप लोग जो है खुश हैं, हम लोग खुश नहीं है। और हम लोग अब 2 बिस्सा 4 बिस्सा ज़मीन है, हम लोग क्या खुश हैं उनसे? 5 किलो राशन हम लोग नहीं खुश हैं। अच्छा, ईवीएम मशीन से वोट देना पसंद करेंगे या जो है बैलेट? नहीं, बैलेट पेपर से सर, हम लोग बैलेट पेपर से देना पसंद करेंगे। अगर बैलेट पेपर होगा तो क्या जो है मायावती सीट ज़्यादा निकालेंगी? ज़्यादा निकालेंगी, सीट ज़्यादा निकलेगा। क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा हम लोग देख रहे हैं ईवीएम में गड़बड़ी है, हम लोग देखते हैं मोबाइल से, तो कहीं ईवीएम फॉल्ट हो रही है, कहीं क्या हो रहा है। हाँ, तो इसलिए हम लोगों को संतुष्टि तभी मिलेगी जब लगेगा बैलेट पेपर से। अगर सरकार ने ईवीएम से ही चुनाव करने को ठान दिया तो क्या करेंगे? आपकी जो बस्ती के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, क्या करेंगे? वो वोट देने नहीं जाएंगे, वोट देने नहीं जाएंगे। जान रहे हैं कि मोदी जी जीतेंगे तो क्या वोट देने से क्या फ़ायदा होगा? बहिष्कार करेंगे? बहिष्कार कर देंगे, हम लोग घर पर बैठकर अपना बिता देंगे, उस दिन नहीं जाएंगे। चलिए, ये दलित बस्ती के लोग हैं और अपनी जो मन की बातें हैं वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और इनका कहना है कि वोट अगर जो है ईवीएम मशीन से हुआ तो लोग वोट देने नहीं जाएंगे, हम लोग जो है बहिष्कार करेंगे। तमाम और यहाँ पर युवा लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। आखिर मोदी जी के सरकार में क्या युवाओं को क्या हुआ है? क्या युवाओं को वो रोजगार या नौकरियाँ मिल पाई हैं? क्या नाम है सर आपका? कुंदन गौतम नाम है जी हमारा। क्या कहेंगे, युवाओं को नौकरी मिल पाई है? युवाओं को नौकरी की बातें छोड़िए, इनका निठल्ला करा दिए हैं एकदम। जैसे कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, वो भी जब आती है, जैसे रेलवे का एग्ज़ाम होना होता है तो आएगी तो 5 साल बाद एग्ज़ाम होता है, जिससे उनको आने वाले चुनाव में फ़ायदा हो जाए। और अगर वो एग्ज़ाम हो भी रहा है तो लीक करा देते हैं लोग, ये लोग मिल के लीक करा देते हैं, जिससे ये बेरोजगार बैठे रहे। और जब बेरोजगार बैठेंगे तो इनकी चाटुकारिता करेंगे, इनकी गुलामी करेंगे। यही लोग चाहते हैं कि शिक्षा को एकदम ही शून्य कर दिया जाए, मतलब कोई पढ़े लिखे ना, अंधभक्त बन के घूमे हमेशा। मोदी सरकार कहती है जितना काम हमने दलितों के लिए किया उतना शायद कोई और सरकार ने नहीं किया होगा। ये उनकी सिर्फ बयानबाजी है, जुमलेबाजी है, ये इनका नाटक है। इनकी तरह कॉमेडियन और नाटकबाजी कोई आज तक किया ही नहीं है। जैसे कांग्रेस करती थी वैसे ये लोग भी कर रहे हैं। ऐसे उन्नाव में जहाँ पे मुख्यमंत्री थे 4 बार रह चुके थे, वहाँ पे 4 दलितों के चौराहे पे घुमा कर मारा गया। उन पे कार्रवाई करने के बजाय इन्होंने कहा कि उनको मत मारो, मुझे मारो। ये सबसे बड़े पद पे बैठे हैं, ऐसा कहना चाहिए, जबकि उनके सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन ऐसा कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। यहाँ नीतू सिंह है, दलित है, प्रोफेसर, उन पे उनका क्या कहते हैं, उन पे ऊपर अत्याचार रहा, उनका भी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। तो कार्रवाई सिर्फ ये गोदी मीडिया फैला रहा है कि ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं दलितों के लिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबका साथ सबका विकास कहने वाली नरेंद्र मोदी की सरकार धरातल पे काम कर रही है? धरातल पे तो बिल्कुल काम नहीं कर रही है। इनका कहने का मतलब है सबका साथ, अडानी और अंबानी का विकास, और किसी का नहीं। इनका सिर्फ एक ही नारा है, वो गलत नारा दिए हैं सिर्फ। ये तो छुपे रुस्तम की तरह काम कर रहे हैं, सबका साथ और बड़े लोगों का विकास। ये छोटे लोगों को मतलब दबा के रखना चाहते हैं, एकदम दबा के रख दिए। 5 किलो राशन दे रहे हैं, खुश हो जाए। कहीं बीमार हो जाएंगे, 5 किलो राशन से दवा नहीं होगी, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और रोड खराब इतना है कि किसी का डिलीवरी होना है तो क्या कहते हैं, वो लोग जाते जाते एक्सपायर हो जाते हैं लोग। सड़क की हालत ना खराब हो चुकी है। लेकिन सरकार जो है आयुष्मान कार्ड लाई है, जिसके तहत 5 लाख का जो है दवा होता है, और सर्वप्रथम जो है दलितों के लिए ही वो कार्ड बनाया गया है, जिनका कार्ड जो है गरीबी रेखा के नीचे था, पहले उन्हीं का बनाया गया। पूछ लीजिए कितने लोगों का बना है। यहाँ पे जितने लोग हैं किसी का भी नहीं बना है, और जितना भी बना है सब जनरल कैटेगरी के लोगों का बना है। और ये लोग जाते हैं तो इनको दूरे से ही भगा दिया जाता है। ऐसी स्थिति है इनके राज्य में, खासकर बहुत ज़्यादा इनके राज्य में गुंडागर्दी फैली हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब माफिया राज फैला हुआ है इनके कार में। मतलब इनके जब से आए हैं तब से देश की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। अगला सरकार आप क्या चाहते हैं, किसकी होनी चाहिए? अगला सरकार अगर देखा जाए पूरे देश में अगर लोकतांत्रिक पार्टी है, अच्छी पार्टी है, वो है बहन जी। क्योंकि इन्हें जो इनको पार्टी चलाने के लिए फंड मिलता है गरीबों के द्वारा मिलता है, इसलिए जो गरीबों के द्वारा फंड मिलता है, गरीबों के द्वारा जो 50 रुपये 100 रुपये मिलता है, तो वो पार्टी गरीबों की ही देखती है। जबकि उनको जो फंड मिलता है इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से मिलता है, जिसमें इन्हें 1000 करोड़ 2000 करोड़ ऐसे दिया जाता है ना। तो ये जो बिजनेसमैन है, ये लोग क्या कहते हैं, इनसे क्या कहते हैं, कंपेयर कर लेते हैं, बढ़िया से मिलजुल लेते हैं कि हम आपको ये ब्रिज दे देंगे, ये रेलवे दे देंगे बनाने के लिए सरकार प्राइवेट में, और हमें इलेक्ट्रॉन बॉन्ड से इतना 1000 करोड़ रुपये दे दीजिए। सबसे ज़्यादा ये क्या कहती हैं, बेकार, एकदम समझ लीजिए भ्रष्ट पार्टी है बीजेपी। बहन जी आएंगी तो क्या लग रहा है कि क्या ऐसा करेंगी जो समाज का कल्याण होगा
और गांव का कल्याण होगा, तमाम जो सुख सुविधाएं हैं वो व्यवस्थित हो जाएगी। बहन जी आएंगे तो सबसे पहले शिक्षा पे बहुत ज़्यादा काम होगा, जबकि 4 बार मुख्यमंत्री यूपी में रह गए हैं, तो आपने देखा होगा शिक्षा बहुत ज़्यादा काम हुआ है। बहुत सारे 5300 कुछ स्कूलें बनवा दिए प्राइवेट जिसमें चुनाव होते हैं, है ना, और बहुत सारे मेडिकल कॉलेज बनवा दिए हैं। और जब इनकी शासन थी लगभग 23 लाख से भी ज़्यादा क्या कहते हैं नौकरियाँ दी थी इन्होंने, और आज तक किसी ने भी 23 लाख से ज़्यादा नौकरी नहीं दी है, आप देखे होंगे। सवाल, अच्छा एक और सवाल है, शासन व्यवस्था को लेके क्या कहेंगे? जिस तरह से बीजेपी अपना शासन चला रही है तो कह रहे हैं कि हमारी जो शासन है बहुत ही तगड़ी है, बहुत मतलब कहा जाए कि बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जा रहे हैं योगी बाबा। क्या आपको लगता है कि बहन जी का शासनकाल ज़्यादा अच्छा था या बुलडोजर बाबा का शासनकाल अच्छा था? अगर कार्यकाल देखा जाए तो अच्छा, अगर शासन के मामले में है तो दुनिया लोहा मानती है, बहन जी के सिवा कोई भी आज तक शासन नहीं चला पाया, क्योंकि वो संविधान के दायरे में रह के करती हैं। और जो इन्होंने योगी जी कर रहे हैं ये संविधान के दायरे में नहीं बल्कि एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं, बुलडोजर चला रहे हैं, खासकर गरीबों के ऊपर। अगर यही चलाना होता है, बुलडोजर चलाना है तो चलाइए, ब्रिजभूषण पे चलाइए, कुलदीप सेंगर पे चलाइए और चिन्मयानंद स्वामी पे चलाइए, जो क्या कहते हैं बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, इनके ऊपर क्यों नहीं चला रहे बुलडोजर? इनके ऊपर बुलडोजर ये लोग नहीं चलाएंगे गरीबों के ऊपर, जो बेसहाय है, जो कुछ नहीं कर सकते, उनके ऊपर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं लोग। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा कर देने वाली बीजेपी सरकार क्या बेटियों के साथ सही काम कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर यही इनका नारा अगर सही है तो ये नीतू सिंह को न्याय दिलाना चाहिए इन लोगों को, जो आज धरने पर आज कई महीनों से धरने प्रदर्शन कर रही हैं। कोई भी अगर न्याय दिलाते तो आज धरने प्रदर्शन पर नहीं रहती। कुलदीप सेंगर को फांसी सजा नहीं हुई, न ब्रिजभूषण का, जो आजकल खिलाड़ी के आगे इस्तीफा दे रहे हैं, सब खिलाड़ी के आगे स्पोर्ट्स छोड़ रहे हैं, क्यों? इन्हीं लोग के अत्याचार की वजह से, क्योंकि महिलाओं के ऊपर बहुत सारे अत्याचार करते हैं, इनका शोषण कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। इन्हीं बीजेपी के पार्टी के सांसद विधायक हैं, इनको पहले सजा दे दी तब हम माने कि हाँ ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान इनका सही है। तो आपकी राय जो है दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा कि आपकी क्या राय है, वोट जो है कैसे होनी चाहिए, ईवीएम मशीन से या जो है बैलेट पेपर से। तो हम आपको दूसरे और वीडियो में मिलेंगे फिर। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।